1 पर, लूक 11:1। वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसा यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। हाँ, बांग्लाते এক সময় তিনি কোন স্থানে প্রার্থনা করিতেছিলেন, যখন শেষ করিলেন তার শিশুদের মধ্যে একজন তাকে কহিলেন, প্রভু, আমাকে প্রার্থনা করতে শিখাই দিন, যেমন জন ও আপনার শিশুদিগকে শিখাই দিয়েছিলেন। ओके, हालेलुया। 3 चीजें प्रभु के वचन में अभी हुआ है। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे। नंबर 1, प्रभु यीशु की করছিলেন प्रार्थना করছিলেন। नंबर 2, प्रभु यीशु एक विशेष जगह प्रार्थना कर रहे थे, एक विशेष जगह प्रार्थना कर रहे थे। नंबर 3, प्रभु यीशु उस प्रार्थना को समाप्त किया। प्रभु यीशु उस प्रार्थनाটা শেষ করলেন। आपको भी इन तीनों चीजों में बढ़ना है। हालेलुया। যদি আপনি চাইছেন প্রভুর অনেক আশীর্বাদ বা প্রভুর জন্য অনেক লোকের জন্য আপনি आशीर्वादेर कारण होते चाहते हैं, आप आशीषित होना चाहते हैं और दूसरों को भी आशीष देना चाहते हैं, तो आपको भी ये 3 काम करना है। प्रार्थना करना है, एक विशेष जगह में प्रार्थना करना है और अपनी प्रार्थना को शेष तक करना है। ठीक है ना। प्रभु यीशु मसीह जब ये कर दिया तो कुछ शिष्यों ने प्रभु यीशु से पूछा, हमें भी क्या सिखाओ? प्रार्थना करना चाहिए। ना इसका मतलब है कि प्रभु यीशु जब प्रार्थना করছিলেন, जब प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहा था तो अकेले प्रार्थना कर रहा था, वो किसी और को लेकर के प्रार्थना नहीं कर रहा था। और आपको भी अकेले प्रार्थना करने सीखना है। हो सकता है फोन, म्यूजिक है ना, ये सब का मदद हम लोग लेते हैं। कभी कभी इन सबों की किसी की जरूरत नहीं है। अपने आप को आप सिर्फ परमेश्वर के साथ कनेक्ट करके प्रेयर करो, किसी चीज की मदद की जरूरत नहीं है। आपको क्या लगता था जब मूसा प्रार्थना करने गया था 40 दिन 40 रात, तो वो अपने साथ कीबोर्ड ले गया था, गिटार ले गया था, फोन ले गया था? नहीं। तो आपको ऐसे वक्त में भी प्रभु ले जाएगा जहां पर किसी चीज की जरूरत नहीं है, अकेले। हालेलुया। तो प्रभु यीशु क्यों अकेले प्रार्थना किए? अपने चेलों को क्यों नहीं प्रार्थना करने लगे? ना बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को भी प्रार्थना करने ले जाते थे। लूका 9 अध्याय उसके 28 पद में लिखा है, एक बार प्रभु यीशु मसीह पहाड़ में गया, पढ़े हैं ना, तो वो अपने चेलों को प्रार्थना करने ले गया। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह अकेले नहीं गया। किनको लिया? पीतर, याकूब, जोहन, पतरस, याकूब और यूहन्ना। मेरी प्रार्थना है कि अगली बार वो खुद प्रभु यीशु मसीह आपको ले ले। आमीन। प्रभु यीशु अपने साथ इन 3 लोगों को ले गया और बाकी 9 लोगों को नहीं ले गया। मेरी प्रार्थना है कि इन तीनों के जैसा आप बनो। आमीन। आप बनते हो तो प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। जो चीज बनता नहीं है वो बिकता भी नहीं है कि नहीं? आगे तैयारी হয়, তারপরে বিক্রি হয়। খাওয়া দাওয়া না তৈরি করে কাঁচা আমি খাওয়াবো? हम चीजों, परमेश्वर आपको भी तैयार करना चाहता है। हालेलुया। और उसकी तैयारी में सबसे पहली बात यह है कि उसने आपको वो अभिषेक दिया है। हालेलुया। अब अभिषेक पाने के बाद मैं तो बड़ा अपोस्टल, बड़ा पास्टर, बड़ा अभिषेक, बिशप, ये बोलने की आपको जरूरत ही नहीं है। सबसे पहली बात है कि जब तक परमेश्वर आपको पब्लिक में ना आए, ले आए, आना भी मत। सुन लो ध्यान से, मिनिस्ट्री, कोई डिग्री, कोई लाइफस्टाइल, कपड़ा चेंज करने, इससे नहीं होता है। तो परमेश्वर को आप सेवा में उतर करके मत बोलो प्रभु मेरी सहायता करें। प्रभु জায়গাতে গিয়ে বলো না প্রভু আমাকে সাহায্য করো। पहले प्रभु से पूछो कि मुझे जाना है कि नहीं जाना है। हालेलुया। आप जब तक परमेश्वर से नहीं पूछोगे वो बताएगा भी नहीं आपको। परमेश्वर उनसे इंटरेस्टेड है जो उसकी सहायता मांगते हैं। हालेलुया। परमेश्वर সবার মধ্যে ইন্টারেস্টেড নেই, উনি ইন্টারেস্টেড আছে যারা ওনার মধ্যে ইন্টারেস্টেড আছে। হালেলুয়া। সো
प्रभु यीशु मसीह अपने आप को अलग किया। जानते हैं 3 लोगों से वो अलग हुआ था अपनी इस प्रार्थना की आदत को मजबूत करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने 3 लोगों से अपने आप को अलग किया और आपको भी करना पड़ेगा यदि आप प्रार्थना में मजबूत होना चाहते हो। आमीन। मैं नहीं बता रहा हूं, बाइबल में लिखा है। सबसे पहले उसने अपने घर को छोड़ दिया। मरकुस 1:35। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने घर को छोड़ करके निकला। वो कहां गया? जंगल में। सबसे बेस्ट है कि आप ऐसी जगह में प्रार्थना करने जाओ जहां पर आपके वाइफ, आपका हस्बैंड, आपके बच्चे ना हो, फोन भी ना हो। ये सब लोग आपको डिस्टर्ब कर सकता है। शैतान इनको इस्तेमाल कर सकता है थोड़े वक्त के लिए। सोने वालों के साथ तो कभी प्रार्थना ही मत करना, ठीक है? नंबर 1, प्रभु जीशु নিজের লোক থেকে আলাদা হলেন, কারণ তত প্রার্থনা করার অভ্যাস ওদের মধ্যে ছিল না, ঘরের লোক মধ্যে। नंबर 1, जो लोग प्रार्थना करने वाले नहीं हैं उनसे अपने आप को अलग करो। चाहे वो अंकल हो, आंटी हो, ब्रदर हो, सिस्टर हो, जो लोग प्रार्थनाशील नहीं है, प्रार्थना करते उधर का मन लगे ना, ऐसे लोगों से अपने आप को अलग कर लो। एक प्रभु का दास था, उनके सेक्रेटरी ने एक प्रेसिडेंट का फोन को बोल दिया था कि अभी नहीं बात कर सकते, वो प्रेयर में बैठे थे। आप समझ में आ रहे हैं? इस लेवल के प्रभु के दास लोग हैं जहां पर प्रेसिडेंट भी कॉल करता है तो उसको रुकना पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेसिडेंट का प्रेसिडेंट है। यीशु मसीह अपने आप को अलग किया, जंगल में गया। नंबर 2, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से भी अपने को अलग किया। माने নিজের শিষ্যদের থেকে উনি নিজেকে আলাদা করলেন। लूका 22:41 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने उनको भेज दिया। और जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने 3 लोगों को फिर ले गया था, पतरस, याकूब और यूहन्ना, और कहा यहां बैठ करके प्रार्थना करो। और वहां उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी भर गया। और ढेला जितना दूर, माने पाथर जो दूर जावे उतने दूर जाकर के प्रभु यीशु मसीह घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। ध्यान सुनिए बात को, क्यों प्रभु यीशु मसीह ने अलग किया? क्योंकि जानता था ये सोने वाले लोग हैं, घुमा भी। समझ में आ रहा है? नींद वाले लोग, प्रार्थनाशील जो लोग सूखे हैं, प्रार्थना में मजबूत नहीं है, उनसे आप अपने आप को अलग करो, क्योंकि वो वायरस आपको दे सकते हैं। नंबर 4, प्रभु यीशु मसीह অনেক বার যারা প্রভু যিশুকে রাজা করতে চাইছে, প্রভু যিশুকে সম্মান দিতে চাইছে, প্রভু यीशु को ऊंचा बनाना चाहते थे, नाम उनका फैल जाए, ऐसे लोगों से भी प्रभु यीशु मसीह भागा प्रार्थना। यूहन्ना 6:15 में लिखा है, जब यीशु मसीह ने 5 रोटी 2 मछली से लोगों को खिला दिया, लोगों ने बोला अरे ये व्यक्ति राजा होना चाहिए। और 15:16 में क्या लिखा? प्रभु यीशु मसीह उनसे अपने आप को अलग करके कहां गया? पहाड़ पर प्रार्थना करने के। हाँ, यीशु ने ये जानकर कि वो मुझे राजा बनाने के लिए पकड़वाना चाहते हैं, हाँ, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। प्रभु यीशु मसीह लोगों से अपने आप को अलग किया। अच्छा ये बताओ, यदि आपको कोई व्यक्ति बड़ा बनाना चाहे, क्या बनाना चाहे? बड़ा पद, बड़ा कुछ करना चाहे आपके लाइफ में, आप चाहोगे? हाँ या नहीं? निश्चित तौर से हम चाहेंगे। यीशु मसीह को लोग राजा बनाना चाहते थे। प्रभु यीशु मसीह जान करके कि वो लोग राजा बनाने वाले हैं, यदि वहीं पर हम और आप रहते हैं, ठहर जाते। लेकिन यीशु मसीह जानते थे कि वो किस काम के लिए आए। हालेलुया। आप नहीं जाने ना अपने आगे किसের জন্য प्रभु বেঁচেছেন। यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं जो जानते ही नहीं है किस काम के लिए चुने गए, क्योंकि आप परमेश्वर के पास प्रेयर में टाइम नहीं देते, वक्त नहीं है आपके पास परमेश्वर के लिए, क्योंकि परमेश्वर उनको बताता है जो इंतजार करते, जरा अपेक्षा करें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने लोगों से अलग किया। जो लोग उनको फेमस करना चाहता था, उनसे अपने आप को अलग किया।
इसका मतलब हमें फेमस नहीं होना है, हमें ये वो ये नहीं बनना है, जो पिता चाहता है वही बनना है। हालेलुया। प्रभु यीशु जानता था मेरा काम क्रूस पे एक दिन लोगों के पापों के लिए मरना है, और उसके लिए तैयारी चाहिए, उसके लिए पावर चाहिए, और वो पावर कहाँ था? प्रेयर में। पिछले रविवार को मैंने बताया था प्रेजेंस ऑफ जीसस क्राइस्ट। आज मैं सिखाऊंगा द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रेयर ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशुर प्रार्थना मध्य की छिलो। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना हमारे जैसा प्रार्थना नहीं था, इसलिए जो प्रभु यीशु ने प्रार्थना करना सिखलाया था वो प्रभु यीशु की सिखाई हुई प्रार्थना है। लोग जो बोलते हैं कि प्रभु यीशु की प्रार्थना है, एक्चुअली वो प्रभु यीशु की प्रार्थना नहीं, लॉर्ड्स प्रेयर, हे हमारे स्वर्गस्थ पिता, हे हमारे स्वर्गीय पिता, वो प्रभु यीशु की सिखाई हुई प्रार्थना है। प्रभु यीशु का प्रार्थना का स्टाइल हमसे अलग है, बहुत अलग है। सीखना चाहोगे आज? हाँ? प्रभु यीशु मसीह हमारी तरह प्रेयर नहीं करता था, वो ऐसे प्रेयर करता था कि इवन परमेश्वर भी काम कर देते थे, हाँ, पिता भी काम करते थे। तो सवाल यह है कि प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थनाओं में था क्या? इतना टेस्टी क्यों था? इतना क्यों अच्छा परमेश्वर को लगता था? नंबर 1, प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 6:11 में जब रोटी लिया, 5 रोटी और 2 मछली, तो लिखा है पिता को क्या किया? धन्यवाद। वह नहीं लिखा है प्रार्थना किया। हम रहते तो ये प्रार्थना करते, तो क्या लिखा है? धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि पहले से ही वो जानता था कि मेरा पिता, वहां लिखा है मेरा पिता मेरी सुनता है। हालेलुया। तो धन्यवाद दिया, बस उसकी प्रार्थनाओं में धन्यवाद ज्यादा था। हालेलुया। और हमारी प्रार्थनाओं में धन्यवाद ज्यादा नहीं होता है, हमारी प्रार्थनाओं में ज्यादा जरूरतें होती है। बेशी हमरा दरकार के बोली, प्रभु हमें এইটা दरकार, ওইটা दरकार, ये जरूरत है, वो जरूरत है। वो तो जानता है पहले से, वो भी बोलते क्या है, ये लगता है कि मुझसे ज्यादा जानता है। এই জন্য আপনাকে প্রভুকে জানাতে হবে না আপনার দরকার, आप प्रभु को धन्यवाद दो। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी जरूरतों को पूरा कर दिया है। हालेलुया। आप ज्यादा धन्यवाद दोगे तो ज्यादा आपका काम होगा, ये याद रहेगा। नंबर 2, प्रभु यीशु मसीह ज्यादा पिता का प्रशंसा करते थे, है ना? मत्ती 11:25-26 में लिखा है, धन्यवाद पिता, ज्ञानवानों को प्रकाशित नहीं किया, जगत के ज्ञानवानों को प्रकाशित नहीं किया, बच्चों को प्रकाशित किया। हालेलुया। परमेश्वर ने ऐसी चीजें जो रखा है बहुत बड़ा, वो सभी को नहीं बताता है। जरा नम्र हो, जरा बादशाह मत हो, जिनका जीवन बच्चे के जैसा है, आप नम्र बनो। प्रभु आपको बताते बताते आपके डायरी भर जाएंगे। हालेलुया। आप किताबों को लिखोगे, आमीन, जो बहुतों को छू लेगा। हालेलुया। उसके लिए नंबर 2, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? प्रशंसा। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा। आप सिर्फ प्रशंसा में टाइम बिताइए, है ना? प्रभु आप महान है, आप पवित्र हैं, आप राजा हैं। बोलो, प्रभु को धन्यवाद दो, प्रशंसा करो। नंबर 3, प्रभु यीशु मसीह जब प्रार्थना करने बैठते थे तो प्रार्थना करते थे कि प्रभु मुझको परीक्षा में फेल मत होने देना। मतलब क्या? वो क्या फेल होते? नहीं, लेकिन फिर भी आप देखो ना, प्रभु यीशु मसीह वो जानते थे कि शैतान उनका परीक्षा लेगा, इसलिए पहले जाके फास्टिंग किया, पहले जाके सुसमाचार प्रचार नहीं किया, पहले जाके मिनिस्ट्री नहीं किया, पहले अभिषेक को लिया। आमीन। आप मानते हो इस बात को? यस। प्रभु यीशु मसीह तीसरा प्रार्थना करता था कि वो परीक्षाओं से विजयी हो, वो परीक्षाओं में गिर ना जाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने एक प्रार्थना सिखाया था, उसमें एक लाइन था कि हमें परीक्षा में ना लाए बल्कि बुराई, एक्चुअली इंग्लिश में करवाने वाले से बचा। इवन लूक 22:32 में यीशु मसीह ने पतरस को बोला कि मैं तेरे लिए प्रार्थना किया हूं कि तेरा विश्वास कमजोर ना हो। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करता था कि जो परीक्षाएं जब आए ना,
उसमें हम फेल ना हो, उसमें हम विजयी हो। आमीन। दुख के आने के बाद नहीं, दुख आने से पहले। परीक्षा पौरे नॉय, परीक्षा आगे। जो बच्चे पढ़ेंगे नहीं परीक्षा से पहले, वो क्या पास करेंगे? इसलिए आप यीशु ने कहा जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि परीक्षा में ना पढ़ो। मत्ती 26:41 में लिखा है। आमीन। प्रार्थना कब करेंगे? दुख आएगा तब? रोग अस्पताले पहले प्रार्थना करो। आमीन। चौथी बात, प्रभु यीशु मसीह जब प्रार्थना करते थे तो हमेशा बोलते थे मेरी इच्छा नहीं, पिता आपकी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। मत्ती 26:38-39 में लिखा है আমার इच्छा न है, पिता আপনার इच्छा पूर्ण हो। मेरी इच्छा है आज बिरयानी खाने की, लेकिन पिता आपकी इच्छा है फास्टिंग करवाने की। मैं बैठूंगा फास्टिंग में। हालेलुया। पिता मेरी इच्छा है मैं वहां जाऊं, लेकिन पिता की इच्छा है नहीं नहीं नहीं, तू नीनवे जा। तरसीस नहीं, तरसीस के लोग तो योना को भविष्यवक्ता मानते भी नहीं। सुन रहे हैं? परमेश्वर ने आपको किसी विशेष लोगों के लिए चुना है। हालेलुया। सबके लिए नहीं चुना है, और उन लोगों के लिए खड़े हो। आमीन। पिता की इच्छा को पूरी करो तो स्वर्ग जाओगे। हालेलुया। सिर्फ भविष्यवाणी करना, दुष्ट आत्माओं को निकालना, रोगियों को चंगा करना नहीं। बाइबल में लिखा है ये लोग भी फेल हो जाएंगे। जो पिता की इच्छा पूरा करता है वही जाएगा स्वर्ग। तो प्रभु यीशु मसीह हमेशा प्रार्थना करते। 4 नंबर क्या? पिता की इच्छा पूरी हो। 5 नंबर क्षमा। प्रभु यीशु की प्रार्थनाएं में क्या था? क्षमा। लूका 23:34 में लिखा है हे पिता ये क्या कर रहे हैं नहीं जानते हैं, एरा की कोर चेहरा जाने ना। पिता इन्हें क्षमा कर। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थनाओं में नहीं था हे पिता उसके दांत तोड़ दे, उसके कमर की हड्डियां तोड़ दे, उसके सर पर आग आ जाए। प्रभु यीशु मसीह ऐसी प्रार्थनाएं नहीं करता था, जबकि पुराने नियम में ऐसी प्रार्थनाएं हैं। प्रभु यीशु मसीह क्षमा करता था। हालेलुया। आप सिर्फ यही तोड़फोड़ ही वाला प्रार्थना करोगे? क्षमा भी करो ताकि तुमको भी क्षमा किया जाए। प्रभु यीशु की प्रार्थनाओं में क्षमा था। 5वां। 6ठा लूका 23:46 प्रभु यीशु की प्रार्थनाओं में समर्पण था। जब यीशु मसीह क्रूस पर जान दे रहे थे तो उन्होंने क्या कहा? पिता मैं अपनी आत्मा आपको सौंपता हूं। पिता আমি নিজের আত্মাকে আপনার হাতে समर्पण करी। आपको भी ऐसा करना है। रोज सुबह उठ करके, रोज रात में सोने से पहले आप प्रभु को अपनी आत्मा समर्पण करो। मेरा शरीर, मेरा प्राण, मेरा आत्मा पिता मैं आपको देता हूं। हालेलुया। ताकि शत्रु उसको छू भी ना पाए। समर्पित जीवन अनटचेबल लाइफ है, उसको शैतान छू नहीं सकता है। आमीन। 7वां प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थनाओं में दर्द था, ব্যথা ছিল। জানেন কিসের ব্যথা? ব্যথা ছিল পিতা থেকে আলাদা হওয়ার ব্যথা, पिता के सहभागिता से दूर होने का दर्द था। मत्ती 47:46 में लिखा है एली एली लमा सबक्तानी। प्रभु यीशु ने प्रार्थना किया, कहां से किया था? क्रूस से किया था। हे ईश्वर আমাকে কেন ছেড়ে দিলেন? हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? दर्द था प्रार्थना में। आपकी प्रार्थनाओं में भी दर्द होना चाहिए। हे प्रभु मैं क्यों आज रविवार को नहीं जाने पाया? हे प्रभु मैं क्यों आज मैं प्रार्थना नहीं कर पाया? কেন আমি উঠতে পারলাম না? क्यों मैं आपकी सुसमाचार नहीं दे पाया? सुन रहे हैं आप? दर्द होना चाहिए, चोखेर जल आसा उचित। लेकिन हमको ये फील ही नहीं होता है, इसलिए तो हमारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु के जैसा नहीं है, और रिजल्ट भी हम प्रभु यीशु के जैसा देख नहीं पाते। एक बार तो लिखा है प्रभु यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहा था तो उसके शरीर का जो पसीना था वो लहू बन गया था। आप पढ़े प्रभु यीशु घामटा रक्त हो गए। चलो इतना सीरियसनेस था।
कि जो जहां से पसीना निकलता है वहां से खून निकलने लगा। आप भी अपने आप को इतना खींचो प्रार्थना में कि आपके आंखों से आंसू निकल आए। आमेन। वो परमेश्वर ही कर सकता है। आमेन। और ये 8वां नंबर है, परमेश्वर के बड़े काम करने के लिए যিশুর প্রার্থনার মধ্যে ছিল, হে ঈশ্বর আমি আপনার জন্য বড় কাজ করতে চাই। आमेन। प्रभु यीशु मसीह ने बड़ा काम कर, 5 रोटी और 2 मछली से उसने क्या किया था? 5 बहुत बड़ा काम जो आज के जमाने में भी संभव नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह अब बहुत फेमस हो गया था। उरी बाबा, अरे बाप रे, इतना बड़ा काम कर दिया, बहुत फेमस हो गया। मैं बहुत फेमस हो गया। यीशु मसीह ने नहीं किया। जानते क्या किया प्रभु यीशु मसीह? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को पता था अब अगला वाला काम क्या है। हालेलुया बोलिए। मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर यहां से निकलने से ही परमेश्वर आपको बता दे कहां क्या करना है। हालेलुया। जानते हैं प्रभु यीशु मसीह को पता था अब मुझको पानी पे चलना है। क्या पता था? इसलिए प्रभु यीशु मसीह सबको भेज दिया और गया प्रार्थना, क्योंकि उसको पता था उस पानी पर चलने के लिए पावर चाहिए। प्रभु यीशु मसीह से ज्यादा और किसी को नहीं पता है कि प्रार्थना में क्या ताकत है, प्रार्थना मध्ये की शक्ति আছে। समझ में आ रहा है क्यों प्रभु यीशु मसीह और हमारा लाइफ अलग है? इसलिए क्योंकि बड़ा काम हो जाने के बाद हम लोग रेस्ट करते हैं। আমরা কি করি? विश्राम करी। और रविवार प्रार्थना हो गया, सोमवार छुट्टी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का छुट्टी नहीं था। वो काम करने, बड़ा काम करने से पहले प्रार्थना करता था, बड़ा काम हो जाने के बाद प्रार्थना करता था, क्योंकि अगला बड़ा काम करना है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या जोर लगाया प्रेयर में, और उसका फल कहां दिखाई दिया? प्रभु यीशु मसीह पानी पर चला, अब उससे भी बड़ा काम किया। हालेलुया। और मेरी प्रार्थना है कि आज आप जितना काम कर रहे हो इससे भी बड़ा काम करोगे यीशु के नाम में। लेकिन उसका सीक्रेट क्या है? रहस्य क्या है? काम से पहले काम के बाद। रविवार में प्रार्थना, ओ प्रभु आज मेरे लिए कुछ बोलो, मेरे लिए कुछ करो। और आज क्योंकि संडे है, प्रार्थना करके गया। संडे हो जाने के बाद फिर प्रेयर करो कि अगला मंडे भी कुछ बड़ा हो। आमीन। मैं प्रेयर कर रहा हूं सप्ताह के हर दिन आपके लिए बड़ा साक्षी लेकर आए। हालेलुया। 9 नंबर, प्रभु यीशु मसीह ने अगला जो प्रार्थना किया वो अपनी महिमा के लिए किया। यूहन्ना 17 अध्याय 1 से 5, पिता मैंने आपको महिमा दिया है, अब मेरी महिमा को भी बढ़ा। आमीन। आप बोलोगे क्या हम लोग अपनी महिमा के लिए प्रार्थना कर सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने किया क्योंकि वो तो परमेश्वर थे। क्या हम कर सकते हैं? हाँ, आप कर सकते हैं, क्योंकि भजन संहिता 71 का 21 में लिखा है, गीत संहिता 71:21 में लिखा है कि मैं तेरी महिमा बढ़ाऊंगा। हालेलुया। ईश्वर बोलছেন আমি তোমার মহিমাকে বাড়াবো, मतलब मैं तेरा नाम को ऊंचा करूंगा। हालेलुया। तो यदि आप परमेश्वर से कहते हो प्रभु मेरी महिमा को बढ़ा, तो कोई गलत नहीं प्रार्थना है। आमीन। लेकिन हाँ, एक काम तो कभी नहीं करना, परमेश्वर की महिमा कभी नहीं चुराना। ईश्वरेर महिमा के कोनोदिन चुरी करबेन ना। समझ में आ रहा है? हेरोद ने किया था। यस, मेरी वाइफ कहना चाह रही है कि उस वचन के जो पहले 20 वाला वचन है उसमें लिखा है, आपने मुझ पर दुख और मुसीबतें लाई प्रभु, लेकिन आपने मेरी शक्ति को फिर से ठीक कर दिया है और मुझे मृत्यु से बचाएंगे। तो महिमा से पहले आपको कांटा मिलेगा। जो कांटों पे चलेंगे, जो दुख उठाएंगे, सुख तो उन्हीं के लिए है, या नहीं? हिंदी में एक कविता में बोला गया है, सुख के सब साथी दुख में ना कोई, माने सुखे सब साथी दुखों में क्यों ना है। आपको क्या अच्छा लगेगा ये बात? प्रभु यीशु मसीह ने अपनी महिमा के लिए प्रार्थना किया। हालेलुया। आप भी प्रेयर करो ऐसा, प्रभु मेरा सर ऊंचा कर, लेकिन मेरा सर हमेशा तेरे सामने झुके, ये भी प्रेयर करना। आमीन। दुख मुसीबत उठाना सिखा प्रभु।
ताकि मैं बड़ी महिमा को देखूं। क्यों साधु पौल ने बोला कि मेरे लिए बड़ा पुरस्कार रखा है, আমার জন্য বড় पुरस्कार रखा আছে। जानते हैं आप साधु पौल उसके बारे में, वो कितना दुख उठाया, कत दुख को सह्य करलो। दूसरे कुरिन्थियों 11 अध्याय में उसका जिक्र है। 5 बार उसने पेट से मार खाया। यीशु मसीह ने कितना बार खाया था? 1 बार। आपको मैं सिखा दूं कि मुकुट उन्हीं के लिए है जो लोग धूल पे भी बैठना जानते हैं। आमेन। माटीते बसते जाने, सिंहासन तार जो नहीं आछे। आमेन। प्रभु यीशु मसीह ने अगली जो प्रार्थना की वो प्रार्थना थी सुरक्षा की। बोले सुरक्षा। प्रभु चर्च को आप बताओ, पिता मंडली को रक्षा करो। डिसाइपल निजे शिष्यों জন্য ওদের সুরক্ষার জন্য उनकी सुरक्षा के लिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 17 अध्याय 11 और 15 पद में किया है। पहला 11 पद कह रहा है अनेकता से सुरक्षा, विभाजन से सुरक्षा। मंडली में विभाजन ना हो, यीशु के नाम से लोग कहें आमीन। जब एक बाप को बहुत बुरा लगता है जब 2 बेटे उसके लड़ते हैं। একটা বাবাকে খুব খারাপ লাগে যখন ওর দুটো সন্তান একের পর एक ভালোবাসে না। हाँ या नहीं? जिसके 2 बच्चे हैं वो जानते होंगे। क्या परमेश्वर को अच्छा लगेगा यदि मंडली भाग होगा? परमेश्वर से कहना प्रभु मैं मंडली को जोड़ने पाऊं, मंडली को भाग करने ना पाऊं। आपका दायित्व है इस मंडली को मजबूत करना। आमीन। कोई तीसरा चौथा पांचवा छठवा आएगा और बोलेगा आपका पास्टर ये है, आपका ये ब्रदर ये है, वो सिस्टर ये है, ये है। आप उन लोगों से कहना दूर हो। क्या बोलना? यीशु मसीह ने क्या बोला था? दूर हो। तब जाके वो दूर हुआ ना, नहीं तो तब तक पूछ ही रहा था क्या तू पत्थर को रोटी बना सकता है? हाँ? जरूरत है ऐसे लोगों को बोलना दूर हो। क्यों? क्योंकि वे लोग आपको आपके मंडली से अलग करने आए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया कि मंडली में एकता रहे, अनेकता या भेद से प्रभु इस मंडली को सुरक्षित रख। दूसरा प्रार्थना किया शैतान से। किसे? 15 पद में 17 का 15 में लिखा है शैतान से इन्हें बचा, सुरक्षित रखा। आपको भी प्रेयर करना है कि आपकी मंडली सुरक्षित रहे। आमीन। आपको सिर्फ यहां पर नहीं आएंगे कि यहां की जो सुख सुविधा है सिर्फ लेंगे। प्रभु इस मंडली को बचे, प्रभु पास्टर जी को, है ना। नंबर 11 प्रभु यीशु की प्रार्थनाओं में हे परमेश्वर शुद्ध करो किसको? मंडली को। चर्च के मंडली के बोलूं तो पवित्र कर, पवित्र कर। आपको भी प्रेयर करना है प्रभु हमारी ये मंडली पवित्र हो। आमीन। नंबर 12 प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना में जानते थे क्या था? पिता आपका प्रेम मुझ में हो। हे हालेलुया। আপনার ভালোবাসা मंडली মধ্যে হয়। प्रभु यीशु मसीह ने 17 के 26 यूहन्ना में प्रार्थना किया कि प्रभु जितने भी विश्वासी आएंगे उनमें आपका प्यार, बोलिए प्रेम। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी प्रार्थनाओं में इन चीजों को रखा था रेगुलर। और जानते हैं इसलिए उसकी प्रार्थनाओं में इतना दम था कि प्रभु यीशु मसीह बोल पाते थे कि मेरा पिता मेरी सुनता है। आमीन। हमारा पिता उन्हें सोने ना हमार को था। क्या वो पिता आपकी सुनते हैं? आप बोलते हैं ये मत हो लेकिन हो जाता है। कहां सुन रहा है? क्योंकि आपने अपनी प्रार्थनाओं में ये चीजें नहीं लाया है। मैं चाहता हूं कि आज से आपकी प्रार्थनाओं में ये 12 कैरेक्टर को लाओ। आप जा करके इस वीडियो को फिर से सुनो, YouTube में है ये। आप हो सके जो आपने लिखा है उसको फिर से पढ़ो। आपकी प्रार्थनाओं में ये 12 चीजें हैं, ये 12 गुण हैं। और यदि ये 12 स्वभाव आपकी प्रार्थनाओं में है तो आपकी प्रार्थनाएं स्वर्ग में जाके हिट करेगा। स्वर्ग में जाकर के हिट करेगा। हालेलुया। उत्तर तो आएगा ही यीशु के नाम में। हालेलुया। चंगाई तो आएगा ही
ही, हालेलुया। छुटकारा तो आएगा ही, हालेलुया। उन्नति तो आएगा ही, हालेलुया। बढ़ोतरी तो आएगा ही, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ऐसी प्रार्थनाओं को तलाश कर रहा है। यस। क्या आप करेंगे? खड़े हो जाए, प्रार्थना करें। लिब्रहीना मांडलीश कातारा बस।